कराची के बाद पेशावर कोरोना के निशाने पर। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 28% पर पहुंच गई। शहर में पब्लिक मकामात हों या ट्रांसपोर्ट, यहां तक कि लॉकडाउन वाले इलाकों में भी SOPs की पाबंदी नहीं। ना मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शहरी सीट बाय सीट सफर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में शहरियों की अदम दिलचस्पी। बड़ी तादाद में शहरी वैक्सीनेशन मराकज का रुख नहीं कर रहे। कराची में कोरोना केसेस में कमी। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25%, नौशहरा में 23%, इस्लामाबाद में 19%, लाहौर में 17%, कोयटा में 12% और हैदराबाद में 14% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। 7,963 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज्यादा रही। पहले टेस्ट 3,000 रुपये बट पर टेस्ट के हिसाब से होते थे, अब 400 होते हैं। अगर एवी लगाई जाए तो 600-700 रुपये का के साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें 6 से 7 अरब रुपया गवर्नमेंट का हो चुका लग चुका है इसके ऊपर। 400 रुपये वाली कोरोना टेस्ट किट से टेस्ट की कीमत 6,000 रुपये। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद पंजाब की लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की कीमत 4,800 रुपये मुकर्रर कर दी गई। दीगर सूबों की निजी लेबॉर्ट्रीज में शहरी अभी महंगा कोरोना टेस्ट कराने पर मजबूर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नई कीमत पर अमल दरामद न करने वाली लेबॉर्ट्रीज को सील और जुर्माने करने की हिदायत। जियो न्यूज़ ने प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में कोरोना के महंगे टेस्ट की निशानदही की थी। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना बदसलूकी का केस। खातून के शौहर ने शनाख्त परेड के दौरान 2 मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया। उसका कहना है कि पुलिस की जानिब से कोई दबाव नहीं, जिनसी ज्यादती नहीं, सिर्फ डकैती हुई। इससे कबल मुतासरा खातून और उसके शौहर ने ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया था, बाद में बयान बदल लिया था। CPO की जानिब से मुतासरा खानदान की माली इमदाद का भी एतराफ़ किया गया था। वारदात में मुलविस मजीद 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल होने पर मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड लेकर मजीद तफ्तीश होगी। कार सवार फैमिली को जिस डेरे पर रखा गया उसके मालिक को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। खातून और उनकी फैमिली के साथ वाक़या 21 जनवरी को पेश आया था। मगरिब में मकबूजा कश्मीर से मुतालिक ज़्यादा बात नहीं की जाती, जानबूझकर खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की तनकीद। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की है। 90 लाख अफराद बदतरीन हालात में खुली जेल में रह रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर बोले कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। माजी में मुल्क की मईशत पर खास तवज्जो नहीं दी गई, हम मईशत पर खास तवज्जो दे रहे हैं। आइंदा हफ्ते चीन के दौरे के मुंतज़िर हैं। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाकों में स्कीइंग के लिए बेहतरीन जगह हैं। कोशिश है स्कीइंग को तरक्की दें। ख्वाहिश है चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। PSL में क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह आफरीदी और T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान मद्दे मुकाबिल। लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान से आमना सामना। शाहीन शाह आफरीदी का बतौर कप्तान पहला इम्तिहान। दोनों टीमों के शायकीन अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरुमीद। समंदर पार भी लाहौर कलंदर्स के दीवाने बेकरार। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग और दुबई में मौजूद लाहौरियों को कलंदर्स की जीत का इंतजार। लाहौर कलंदर्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ बैटिंग जारी। PSL में एक और बड़ा मुकाबला। बाबर आजम की कराची किंग्स का टकराव सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेट से हरा दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने 191 रन का हदफ 2 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। कराची किंग्स को भी मुल्तान सुल्तान्स के हाथों पहले मैच में शिकस्त हो चुकी है। ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी आयद की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार शहरी का कहना है कि PUBG खेलने से नौजवान नस्ल की जहनी सेहत, जिंदगी को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं। भारत में इसके लिए बाकायदा कवानीन वज़ा किए गए हैं। कान्हा में PUBG खेलने वाले नौजवान के हाथों माँ, बहनों और भाई की हलाकत के बाद
पंजाब पुलिस की जानिब से भी खतरनाक गेम पर पाबंदी के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला सामने आया था। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि लाहौर में एक बड़ा वाकया हुआ, पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। पबजी पर पाबंदी हिकमत अमली का हिस्सा है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह FIA और शहजाद अकबर पर बरस पड़ी। कहा, बेनामी अकाउंट्स वालों को पकड़ते नहीं, जिनके नहीं हैं उनके जिम्मे डाल रहे हैं। FIA को क्या हक है कि उनकी जाती दस्तावेजात मीडिया को दे। शहजाद अकबर ने उनके खिलाफ दरख्वास्त देकर अपनी बेइज्जती खुद कराई। अब शहजाद अकबर के चेले उनका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। वो खतरों की खिलाड़ी हैं, खौफजदा होने वाली नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो मजाक में बनाई, गलती तस्लीम भी कर ली। किसी बरतानवी अदारे ने उनसे रब्ता नहीं किया, लंदन में एंजॉय कर रही हैं। हरीम शाह ने कुछ अर्सा कबल गैर मुल्की करेंसी के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि वो ये रकम पाकिस्तान से लाई हैं और उन्हें किसी ने नहीं रोका। उस वीडियो के बाद FIA ने हरीम शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इंक्वायरी शुरू की थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। मरकजी केस में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं सुना गया था। चेयरमैन FBR की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBR को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी, उनके टैक्स का 184(3) से कोई ताल्लुक नहीं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें अक्सरियत से मंजूर। विफाक का कराची के शहरियों को भी कौमी सेहत कार्ड फराहम करने पर गौर। विफाकी वजारत सेहत के मुताबिक कराची के तमाम मुस्तकिल रहायशियों को सिर्फ 16 अरब रुपए सालाना में सेहत कार्ड फराहम किए जा सकते हैं। अगर सिंध हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार न की तो विफाक अपना किरदार अदा कर सकता है। कराची के इलाके डिफेंस में जेर तामीर इमारत की शटरिंग गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स ठेकेदार था। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। मलबे तले मुतादिद मजदूरों के दबे होने की इतलात। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पंजाब में खाद के बहरान का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करार दे दिया। कहा, पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत इमरान माफिया की करप्शन के सबब है। खाद किसानों को बर वक्त ना मिल सकी तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। 2400 रुपए में मिलने वाली यूरिया की बोरी आज 10,000 में भी नहीं मिल रही। आटा, चीनी, LNG में भी यही वारदात पहले हो चुकी है। हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, काम करके दिखा रहे हैं। बल्दियाती बिल में तरमीम की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा, शहरी बदलता हुआ कराची देख रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर बल्दियाती इदारे ही काम कर रहे हैं। माड़ीपुर रोड हम पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। अब हॉक्स बे जाने में आधा घंटा लगता है। साहिल पर भी शहरियों की तफरीह के लिए काम किया जा रहा है। कराची के पुराने फ्लाईओवर्स की मुरम्मत पर भी टेंडर दे दिया गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। खाम तेल $91 फी बैरल की सतह पर आ गया। 1 फरवरी से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 7 रुपये और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। कल तक कीमत में उतार चढ़ाव या टैक्स में तब्दीली से हतमी कीमत का तयन होगा। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट तस्नीम अहमद सिद्दीकी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 82 बरस थी। तस्नीम अहमद सिद्दीकी ने 1965 में सिविल सर्विस ज्वाइन की थी। कम आमदनी वाले तबके के लिए कम लागत हाउसिंग स्कीम उनकी नुमाया खिदमात में शामिल है। इन खिदमात पर तस्नीम अहमद सिद्दीकी को फिलिपाइन के मशहूर रामन मगसेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। मरहूम के सोगवारों में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। तस्नीम अहमद सिद्दीकी की नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 3 रोज बाद फिर बर्फबारी। मरी में मौसम साफ हो गया, धूप निकल आई, मौसम खुशगवार। लाहौर में सुबह के औकात में सर्दी और धुंध के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। पेशावर में ठंडी हवाओं का राज। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी। कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद कमी का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत अस्तोर में -12, गोपिस -10, कालाम -8, स्कर्दू -7, बगरोट -6, मरी -2, कोयटा 1, लाहौर 5, इस्लामाबाद पेशावर 2, कराची में 11 और लेह में -15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुशीर कौमी सलामती अमूर मुईद यूसुफ की काबुल में अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। काबुल में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान के मुताबिक मुईद यूसुफ की अफगान वजीर खारजा से मुलाकात मुफीद रही। वो अफगान हुकाम से मुलाकातों में अफगानिस्तान की इंसानी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत में मुकीम सिक्का खान को 1 घंटे में वीज़ा जारी होने पर पाकिस्तान में मुकीम भाई सिद्दीक खान वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। भाई के इस्तकबाल के लिए पुरजोश, कहा ढोल की थाप पर भाई को गांव लाएंगे। भाई मान गया तो उसकी शादी भी रचाएंगे। हाल ही में 74 साल बाद दोनों भाइयों की करतारपुर में मुलाकात हुई थी। पेरिस में 85 साल के फोटोग्राफर की मसरूफ सड़क पर मौत ने दिल दहला दिए। फोटोग्राफर रैनी रॉबर्ट रात को चहलकदमी के दौरान फिसल कर गिर गए। वो 9 घंटे तक बेयारो मददगार सड़क पर पड़े रहे, कोई उनकी मदद को ना आया। ठंड के बायस रैनी रॉबर्ट इंतकाल कर गए। खुशबुओं के शहर में लोगों की बेहिसी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। नेशनल स्टेडियम के बाहर बच्चों के एहतजाज के बाद पीसीबी का बच्चों के लिए खरीदे गए टिकट्स रिफंड करने का ऐलान। सहूलत से 30 जनवरी रात 12 बजे तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। एनसीओसी के फैसले के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं। टिकटों की फ़रोख्त फैसले से कबल शुरू हो चुकी थी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और कामरान अकमल का करंतना मुकम्मल। दोनों ने प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। वहाब रियाज और कामरान अकमल कोरोना से मुतासर हुए थे। कौन बनेगा लेजेंड्स क्रिकेट लीग का चैंपियन, आज पता चल जाएगा। मिसबाउल हक, शोएब अख्तर, जयसूर्या, मुरलीधरन की टीम एशिया लायंस और केविन पीटरसन, ब्रेटली, जॉन्टी रोड्स, डैनियल विटोरी की टीम वर्ल्ड जायंट्स के दरमियान फाइनल आज खेला जाएगा। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकारा आयशा उमर और शोएब मलिक के फोटोशूट का जिक्र। आयशा उमर कहती हैं कि शोएब मलिक उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं, उनके साथ फोटोशूट अच्छा रहा। शोएब ने उनसे टिप्स भी लिए। 500 की दौड़ में आयशा उमर शहरोज सब्जवारी से 2 पॉइंट्स पीछे रह गईं। 428 स्कोर किया। बोली मकबूलियत में मरियम नवाज ने बिलावल को पीछे छोड़ दिया है। शरीफ फैमिली में शहबाज शरीफ अच्छा गाते हैं। इंज़मामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के मैच पर तबसरे। मेज़बान शहजाद इकबाल के साथ जश्न क्रिकेट देखे रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की यूसुफ रजा गिलानी के रूप में एंट्री। गुज़श्ता रोज़ सेनेट से गैर हाजिर क्यों रहे, दिलचस्प अंदाज में सब कुछ बता दिया, लोगों को खूब हंसाया।